आज है 3 दिसंबर 2021 और आज हम फिर से रेडी अपनी एक वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के एक और एग्ज़ाम के साथ जिसका नाम है CHSL। अब बात करें CHSL की तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी फुल फॉर्म। CHSL की फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। अब इसका नाम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम क्यों है, तो इसका आंसर ये है कि ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जिसमें बहुत से पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जाते हैं, जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट। और अब इसकी एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट 10+2 कर चुका है, मतलब 12th क्लास पास कर चुका है, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब इसको कंडक्ट कौन करवाता है? जैसे बाकी एसएससी के एग्ज़ाम्स को एसएससी खुद कंडक्ट करवाता है, ऐसे ही CHSL के एग्ज़ाम को एसएससी कंडक्ट करवाता है, जिसकी फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे CHSL के एग्ज़ाम पैटर्न, इसके एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर, मतलब इसमें कितने लेवल होते हैं, कितने लेवल को क्लियर करने के बाद एक एस्पिरेंट को जॉब मिलती है, उसके बाद उसका एग्ज़ाम सेंटर, कितनी जगह पर इसका सेंटर पड़ता है, कौन से एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर CHSL एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, और फिर एंड में जानेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी लोगों को कुछ डाउट्स हैं उन्हें एक बार जान लेंगे। सबसे पहले पैटर्न जान लेते हैं इस एग्ज़ाम का। तो इस एग्ज़ाम में 3 टियर होते हैं, जिसे स्टेजेस भी कहा जाता है। टियर 1 में होते हैं ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, मतलब ऑनलाइन, और ये टोटल मैक्सिमम 200 मार्क्स का होता है। ऐसे ही टियर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन नहीं होता, ये एक पेन पेपर मोड एग्ज़ाम होता है। इसमें 100 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं, मतलब टोटल 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स सिक्योर करने हैं, जो भी कट ऑफ जाएगी उसके अकॉर्डिंग। ये पेन पेपर मोड होता है, मतलब आपको शीट दी जाएगी, आप उसमें अपने पेन से लिख सकेंगे। अब जो थर्ड टियर होता है, जिसे थर्ड स्टेज भी कहते हैं, वो है स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है। अगर आप किसी ऐसे पोस्ट के लिए भरते हैं जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो आपका स्किल टेस्ट होगा, वरना फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। अब टियर 1 का सिलेबस देखें तो टियर 1 जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, टियर 1 4 पार्ट में डिवाइडेड है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। टोटल 4 पार्ट हैं, इक्वल पार्ट हैं। 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर एक पार्ट में, और एक पार्ट का मैक्सिमम मार्क होगा, मतलब इसमें 50 मार्क्स का एक पार्ट होगा, जिसमें आपको सिर्फ 1 घंटा दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। पूरा एक एग्ज़ाम आपको सिर्फ 1 घंटे में ही सॉल्व करना है। इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 200, और 100 क्वेश्चंस होंगे, तो इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। अब बहुत से लोग पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग के लिए, तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की, मतलब अगर आपका एक आंसर सही हुआ तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत हुआ तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब 0.50। अगर आप टियर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप टियर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि पेन पेपर मोड एग्ज़ाम होगा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। मतलब आप को एक पेपर दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे जैसे लेटर, एप्लीकेशन, एसे, इस टाइप के क्वेश्चंस, और आपको उसमें आंसर लिखना है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं 100, और 1 घंटा दिया जाएगा इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। जो लोग टियर 2 को क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए होगा टियर 3, जो कि थर्ड स्टेज और फाइनल स्टेज है। उसमें स्किल टेस्ट आपकी टेस्ट की जाएगी, जैसे प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, स्लाइड्स, टाइपिंग टेस्ट एट्सेट्रा। ये बहुत ही बेसिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है। टाइम इसमें मेंशन नहीं है, हर एक इंसान के लिए अलग अलग टाइम डिसाइडेड होता है, और मैक्सिमम मार्क्स भी नहीं बताए, क्योंकि ये दोनों टियर के बाद जो कट ऑफ जाएगी उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसके सिलेबस के बारे में देखें। जो CHSL का टियर 1 का सिलेबस था, उसके बारे में जो 4 पार्ट थे, वो जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें जो जनरल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, सिलोगिज्म, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप, और ऐसे ही जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नंबर सीरीज़, ग्रामर, वोकेबलरी एट्सेट्रा। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
मैं इस वीडियो में सारा पढ़ के नहीं बताऊंगी, आप खुद वहाँ पर जाके डाउनलोड करें और वहाँ से चेक कर लें। अब इसके एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, एसएससी सीएचएसएल टोटल 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के 33 जगह पर कंडक्ट करवाया जाएगा। और सिटी की बात करें तो 146 सिटीज़, और टोटल इसका अगर एग्ज़ाम सेंटर देखें रीजन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर यूनियन टेरिटरी को मिलाकर तो 361 इसके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। इसमें स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जो आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं वो बार बार चेंज नहीं किया जाएगा, तो इसलिए एक बार में ही केयरफुली इसको फिल अप कर लें और बाद में चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट ना करें। अब हम बात कर रहे थे इसके इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स पहले से बताई गई हैं। ऑफिशियली ये किसी ने सोर्स नहीं बताया कि इस बुक से प्रिपेयर करें, लेकिन अलग अलग टॉपर्स और अलग अलग वेबसाइट से ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको बता दिया जा रहा है। जैसे इंग्लिश के लिए आप चूज़ कर सकते हैं इन 4 बुक्स में से ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो कि एसपी बख्शी ने लिखी है, वर्ड पावर मेडीजी, नॉर्मन लेविस की, प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू सिंह की, और कोई भी अपना एक मनपसंद न्यूज़पेपर। रीजनिंग के लिए आप 2 बुक ले सकते हैं, लूसेंट की रीजनिंग या फिर ग्रेड अप रीजनिंग के क्विज़ जो कि आप ऐप या फिर वेबसाइट किसी से भी देख सकते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट की जीके जो कि डॉक्टर विनय कर्णा और मनवेंद्र मुकुल ने लिखी है, जनरल क्विज़ जो कि आप ग्रेड अप के सोर्स से ले सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप 2 सोर्सेज प्रेफर कर सकते हैं, मैजिकल बुक्स ऑन क्विकर मैथ्स और ग्रेड अप ऑनलाइन क्विज़ मॉक टेस्ट ग्रेड अप के ऐप या वेबसाइट से। अब इसके बाद लास्ट में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं इस CHSL से रिलेटेड, तो वो ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इज़ द SSC CHSL एग्ज़ाम कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन? मतलब ये जो SSC CHSL का एग्ज़ाम होता है ये ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन? तो जैसे मैंने पहले भी ऊपर बताया आपको कि टियर 1 ऑनलाइन होता है, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम है। टियर 2 और टियर 3 है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर अ नेगेटिव मार्क इन SSC CHSL एग्ज़ाम? SSC CHSL एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है? तो हाँ, SSC CHSL एग्ज़ाम में जो कि कंप्यूटर बेस्ड मतलब टियर 1 है उसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की। करेक्ट आंसर आपको 2 मार्क्स देंगे और रॉन्ग आंसर आपको 0.50 मार्क्स डिडक्ट करवा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर इन SSC CHSL एग्ज़ाम? SSC CHSL एग्ज़ाम में कितने स्टेप्स हैं? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन, वो स्टेज 1। उसके बाद सेकेंड स्टेप है पेन पेपर टेस्ट जो कि ऑफलाइन होगा, जिसमें इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में से आपको चूज़ करना है, वो उसका स्टेप 2 होगा। और जो थर्ड जो कि मेन इसका टियर 3 होगा वो होगा स्किल या फिर टाइपिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोस्ट फॉर विच द SSC CHSL एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड? कौन सी पोस्ट के लिए SSC CHSL एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है? तो SSC CHSL एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A पोस्ट के लिए। उसके बाद है, कैन आई अप्लाई फॉर CHSL आफ्टर ग्रेजुएशन? क्या मैं ग्रेजुएशन के बाद CHSL के लिए एलिजिबल हूँ या फिर अप्लाई कर सकता हूँ? तो हाँ, आप 12th क्लास के बाद एलिजिबल हो जाएंगे और इस एग्ज़ाम के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है। और जब भी आपका 12th कंप्लीट हो जाए आप उसके बाद इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है, डू आई गेट टू चूज़ द शिफ्ट विद इन विच आई विल टेक द एग्ज़ाम? मतलब क्या मुझे एग्ज़ाम देने के लिए अपना शिफ्ट और डेट खुद चूज़ करनी पड़ेगी? तो नहीं, ये एग्ज़ाम पहले से प्री फाइनलाइज्ड होता है, मतलब आपको चूज़ करने का राइट नहीं दिया जाएगा। आप सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं, बाकी आपका शिफ्ट और आपके एग्ज़ाम का डेट वो आपके एडमिट कार्ड के थ्रू बता देंगे। और बाद में आप ये किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर चेंज नहीं कर सकते, मतलब जो शिफ्ट और डेट है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे। तो ये थी SSC CHSL के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।